नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। 6 जून का सभी को इंतजार है। दरअसल हरिद्वार के गंगा घाट पर अपने ओलंपिक मेडल बहाने पहुंची देश की सबसे होनहार बेटियां किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने के बाद मान गई थीं और अपना कार्यक्रम 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। तब तक के लिए मेडल टिकैत के पास सुरक्षित है। आने वाले 6 जून को यौन शोषण की शिकार महिला पहलवानों का रुख क्या होगा, यह वक्त बताएगा। क्या महिला पहलवान कोई खौफनाक कदम उठाने जा रही हैं या फिर किसान नेता और खाप पंचायतें उन्हें न्याय दिलाने के लिए आर पार का ऐलान करने वाली हैं? आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस से हताश और निराश साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और कई खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंचे थे। काफी देर तक खिलाड़ी हर की पौड़ी पर बैठे रहे। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। पहलवानों को मेडल बहाने से रोकने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। पहलवानों ने किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने के बाद अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। फिलहाल उन्होंने अपना मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिया है। आपको याद होगा, 28 मई को भारत की नई संसद के उद्घाटन के दिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों और उनके समर्थकों के साथ बदतमीजी किया था। उन्हें बूट से कचरने और घसीटने की कोशिश की गई थी। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और देर शाम तक छोड़ दिया गया था। पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का टेंट और मंच भी हटवा दिया था, जहां वे लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन कर रहे थे। आपको याद दिला दें, ये वही बेटियां हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बुलाकर पहलवानों को स्नेह और सम्मान दिया था। कहा था, ये तो मेरे परिवार की बेटियां हैं। प्रधानमंत्री के परिवार की बेटियों के साथ पुलिस जो बदसलूकी कर रही थी, उसे पूरा देश देख रहा था। पहलवानों ने सोचा पुलिस हिरासत से छूटने के बाद वे फिर जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया कि अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल अक्टूबर 2017 में एनजीटी ने प्रदूषण और शोर शराबे का हवाला देते हुए यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन की याचिका पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, लेकिन रात में प्रदर्शन की अनुमति इसके बावजूद भी नहीं दी गई थी। महिला पहलवान आंखों में आंसू और टूटे सपने लिए इस देश की मृत आत्मा से कह रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ भी नहीं बचा। एक मुर्दा समाज, सड़ा हुआ तंत्र और बेहया सरकार ने आज इस देश की लड़कियों के साथ वो गुनाह किया है जिसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा, आने वाला वक्त अपराध और पाप की इस सियाह कहानी के बारे में यह जरूर पूछेगा कि जब देश की बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब आपने क्या किया, क्या कहा और क्यों चुप रहे? क्योंकि जो आज चुप हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा लाशें हैं। इस देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां जो बड़े बड़ों को चारों खाने चित्त कर देती हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी और आरोपी के संरक्षण के आगे हार गई हैं। सरकार की असंवेदनशीलता ने उनका हौसला तोड़ दिया है। जिन बेटियों को पीएम मोदी ने अपने घर की बेटियां कहा था, उन्हीं बेटियों को पुलिस ने मुजरिम बना दिया है। वो पूरे दिन पहले पिटती रहीं, सड़कों पर घसीटी जाती रहीं, बूटों के नीचे रौंदी जाती रहीं, उनका सम्मान तहस नहस कर दिया गया और मुर्दा समाज देखता रहा। दूसरी ओर आरोपी नई संसद में फोटो खिंचाता रहा, मानो यौन शोषण की शिकार महिला पहलवानों के घाव को कुरेद रहा हो और कह रहा हो, देखो मेरी ताकत, पीएम का खास हूं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। बिलबिलाती रहो तुम लोग। यही नया भारत है। पिछले 9 सालों से एक फकीर नया भारत बना रहा है, जिसमें देश की बेटियों का स्वाभिमान बूट की ठोकरों से रौंदा जा रहा है, उन्हें सड़क पर घसीटा जा रहा है। पूरा तंत्र, मुर्दा समाज और बेहया सरकार तमाशा देख रही है।
यहाँ हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे, इतिहास भी साक्षी है और धर्म भी। जब जब एक औरत को अपमानित किया गया है, तब तब इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत में द्रौपदी को घसीटने की कीमत सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं, बल्कि पूरी सदी को चुकानी पड़ी थी। आज भी बात महिलाओं के अस्मिता की है। आज भी आरोपी को संरक्षण मिल रहा है। आज भी राजा ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह द्रौपदी को बचाने कृष्ण आए थे, उसी तरह महिला पहलवानों को बचाने के लिए एक दिन जनता आएगी, और जब जनता फैसले लेती है तो तंत्र न काम करता है और न तानाशाह। सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। बने रहिए हमारे साथ। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे आपको भी कैसी तरफ है अपनी भाई 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 सुनो भाई भाई बोलो ना यार भाई बोलो ना यार। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये क्यों किया जा रहा है? एक सांसद को बचाने के लिए हम बार बार ये पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार इस तरह से नतमस्तक है। गंभीर आरोप लगे हैं, पॉक्सो तक का आरोप लगा है। आप हटिए अपने पद से, जांच होने दीजिए और फिर पद पर वापसी करिएगा। ऐसा कौन सा मोह है प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का बृजभूषण शरण सिंह से? कौन सी उनकी अंदरूनी राजनीति है जिससे बृजभूषण शरण सिंह का संरक्षण खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और संरक्षण हमेशा आरोपियों का करते हैं। हम क्यों ना ये कहें कि ये बेटी विरोधी सरकार है। वो बेटी चाहे इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी हो या इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े हुए ये क्यों पाए जाते हैं? क्यों मोदी जी आज अपनी चुप्पी तोड़कर एक अपील नहीं कर पाए इन बेटियों से? क्यों मोदी जी न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को यह विश्वास, यह ढांढस नहीं बंधा पाते कि आपके साथ न्याय होगा? आज बेटियां खुलकर कह रही हैं, हम करें तो क्या करें, हमारी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है और अब जो गंगा अपने आप में सबको समाहित कर लेती है, हम उसी में अपना मेडल बहाने जा रहे हैं। यह सच कहा है उन्होंने। गंगा अपने आप में पाप और पुण्य दोनों को समाहित करती है। पुण्य उन बेटियों का
लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के। और ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों के घाव पर कुरेद कुरेद कर वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो। क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित्त कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं।